अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग चंद मिनट मुझे गवारा कर लें, मैं शायद आपके फ़ायदे की कुछ बातें अपने बड़ों की तरफ से आपको पहुंचाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम व दीगर अकाबिर उलमाए किराम, मिल्ली और समाजी कायदीन, नौजवान दोस्तों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के इमारत शरिया की आवाज़ पर पटना के गांधी मैदान में अपनी कुर्बानियों के साथ तशरीफ़ लाने वाले साथियों, अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए और जिस मकसद से आप ये कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको 100% कामयाब फरमाए। मैं इस अज़्म और यकीन के साथ आपके दरमियान खड़ा हूं कि ये गांधी मैदान नहीं बल्कि ये नफ़रत और जुल्म का कब्रिस्तान है। इंशाअल्लाह जितने नफ़रत और जुल्म की आंधियां उठेंगी, इसी गांधी मैदान में वो अपनी मौत मर के दफन हो जाएंगी। शर्त यह है कि आप में शऊर होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। हम लोग इस वक्त यहाँ वक्त बचाओ और दस्तूर बचाओ तहरीक में शरीक है। आप जानते हैं तहरीकें चलाने के लिए बड़े शऊर की ज़रूरत है, बड़े बेदारी की ज़रूरत है, बड़े कुर्बानी की ज़रूरत है। हमको हमारे इस मुल्क में उलझा करके रखा जाता है। इस मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर है। उस दस्तूर ने हर हिंदुस्तानी को बराबर का दर्जा दे रखा है। कोई ज़माना हिंदुस्तान में था कि कोई राजा हुआ करता था, कोई बादशाह हुआ करता था, लेकिन संविधान ने, दस्तूर ने हर हिंदुस्तानी को बादशाह बना दिया है। हम एक आज़ाद कौम है। कोई हमारे ऊपर किसी भी साजिश के साथ हुक्मरानी नहीं कर सकता। यहाँ कोई आका नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई ममलूक नहीं है। हर हिंदुस्तानी बराबर का हक रखता है और वो आज़ाद है। उसकी जान माल महफूज है, इज्जत आबरू महफूज है। कोई हाकिम और कोई महकूम नहीं है। मुल्क के संसाधनों पर, मुल्क की चीजों पर किसी का ज्यादा और किसी का कम दर्जा नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ आईन कॉन्फ्रेंस किया, तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस किया है, कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंसें किया है, दीगर मिल्ली मसाइल पर जमीयत उलमा ने इसी बिहार में, इसी पटना में कई इजलास किया है। वक्फ जिसके हवाले से आज आपका ये जलसा है, जब वक्फ के बारे में ये काला कानून बनाया गया और अभी वो दोनों ऐवानों में पेश नहीं हुआ था और वो कानून नहीं बना था बल्कि कानून साजी के मराहिल से गुजर रहा था, तो हजरत सदर मोहतरम अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 3 नवंबर 2024 को एक बेमिसाली और तारीख साज इजलास बुलाया और इसकी पुरजोर मुखालफत किया। उस इजलास में हजरत ने, आप मेरी बात को गौर से सुने, उस इजलास में हजरत ने जमीयत उलमा बिहार के जिम्मेदारों के जरिए से आपके चीफ मिनिस्टर साहब को भी मदऊ किया था, मगर इनकी बदकिस्मती ये वहां पहुंच नहीं सके। जिन 2 बैसाखियों पर फिरका परस्तों की हुकूमत चल रही है, हजरत ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी दावत दिया था। वो खुद नहीं आए लेकिन अपनी पार्टी के नायब सदर को भेजा। उन्होंने 3 नवंबर के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ऐलान किया कि हमारे सीएम और हमारी पार्टी इस वक्फ कानून को मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा बाद में क्या हुआ। हजरत ने 3 नवंबर के बाद 24 नवंबर को इसी पटना में बापू सभागार स्टेडियम में अपना एक तारीखी इजलास जमीयत उलमा बिहार के तहत बुलाया। हजरत सदर मोहतरम ने शिरकत किया। यहां भी बहुत सारे लोगों ने इस बात का तयक्कुन दिलाया, कहा कि ये काला कानून वो सेकुलर लोग जो फिरका परस्तों के सपोर्ट और सहयोग में हैं, जिनकी बैसाखियों पर
ये फिरका परस्त सरकारें चल रही हैं, वो इसको मंजूर नहीं होने देंगे। हजरत ने फिर 15 दिसंबर 2024 को सूबे आंध्र प्रदेश की तारीखी शहर कड़पा के आजाद नगर मैदान में बहुत तारीखी इजलास किया और अपनी बात वहां रखी और हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी सेकुलर अवाम क्या चाहते हैं वहां की सरकार को अच्छी तरह वाजे कर दिया। जब भी लोगों ने यह कहा था कि ये सेकुलर सरकारें हैं, ये कभी दबाव में नहीं आएंगी, मगर आज के इस इजलास में मैं आपको कहता हूं, मुझे अफसोस है इन दोनों बाबुओं पर जिनको आप और हम सेकुलर समझते हैं, हालांकि ये जबरदस्त फिरका परस्ती के दबाव में है। होना यह चाहिए था, अगर किसी मसले से इन्होंने सपोर्ट किया था तो ये डरा करके अपनी बात कह सकते, मगर मुझे अफसोस है ऐसे सेकुलर लोग जिनको इस मुल्क की रियासतों में अरसे दराज तक चीफ मिनिस्टर रहने के तजर्बात हैं, जिनको लोग सोशल समझते हैं, खिदमत गुजार समझते हैं, सेकुलर समझते हैं, जिनसे इंसाफ की उम्मीदें रखते हैं, वो फिरका परस्तों के दबाव में आ गए और उन्होंने इस कानून को मंजूर होने में पूरा सपोर्ट दिया। जब सदर जमहूरिया के दस्तखत हो गए तो हजरत सदर मोहतरम ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया, क्योंकि इन मराहिल से गुजरने के बाद वही एक रास्ता हमारे पास बाकी रह जाता है कि हम अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रुजू हों और उससे इंसाफ की गुहार लगाएं। और बहुत सारे लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया, लेकिन मेरे दोस्तों, जिन 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया गया, उनमें जमीयत उलमा के वकील कपिल सिबाल नंबर अव्वल पे थे। जमीयत उलमा हिंद के वकील ने और दीगर वकला ने जवाब और जवाबुल जवाब के तौर पर अपनी बात पेश किया। फैसला जज साहिबान मोहतरम ने महफूज कर लिया है। हमको यकीन है कि जब भी फैसला आएगा तो इंसाफ और अदल का फैसला होगा। आज पटना की सरजमीन में अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने वक्त की जरूरत को समझते हुए दस्तूर बचाओ और वक्त बचाओ के नाम पर इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इंसानों का ठाठे मारता समंदर गांधी मैदान में भरा हुआ है। हजरत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी अमीर उल हिंद दामद बरकातुहुम को हजरत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसाली दामद बरकातुहुम ने फोन किया था। हजरत की सेहत नासाज है, हजरत खुद तशरीफ नहीं ला सके, अपना पैगाम भेजा है और ये जाहिर करने की कोशिश किया है कि हजरत अमीर उल हिंद का एतमाद हजरत अमीर शरीयत को हासिल है, उनकी ताईद हासिल है, उनका ताउन हासिल है। मैं हजरत के पैगाम को आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम आपको अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहू पहुंचा रहे हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल के वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस पटना में मैं खुद शिरकत का इरादा रखता था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआगो हूं और इन तमाम लोगों की काविशों और कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता हूं जो इस प्रोग्राम के इनेकाद में पेश है। वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है और वक्फ तरमीमी कानून हमारे मज़हब में बराह रास्त मुदाखलत है। वक्फ को बचाना हमारा मजहबी फरीज़ा है। मुसलमान हर चीज़ समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्फ हमारा मजहबी और शरई मसला है जिस पर उलमाए उम्मत का इज्मा और तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद है। आज भी आपका यह जलसा तमाम मिल्ली जमातों का जलसा है। वक्फ की इब्तिदा ज़माने नबुव्वत से हो गई थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्फ किया और दूसरे लोगों ने भी वक्फ किया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ ही की जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कुबा बनाई और मदीने मुनव्वरा में भी वक्फ की जमीन पर मस्जिद नबवी बनाई गई। वक्फ का मसला हमारा दस्तूरी हक है। मौजूदा हुकूमत नए वक्फ तरमीमी कानून के जरिए मुसलमानों से वह हुकूक छीन लेना चाहती है जो उसे मुल्क के आईन ने दिए हैं। मौजूदा वक्फ कानून आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और मजहबी उमूर में सरी मुदाखलत है और यह मुल्क की एकजहती और सालमियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमने इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और आइंदा भी लड़ेंगे। वक्फ इस्लामी शरीयत का बुनियादी हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई ऐसी तरमीम काबिल कबूल नहीं हो सकती जो इसके मजहबी किरदार और शरई बुनियाद को मुतासिर करे। मुसलमान ही क्या, किसी भी मजहब का मानने वाला अपने मजहबी उमूर में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। परेशानी की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों औकाफ हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस कानून को लाकर इन औकाफ को हड़प करना चाहती है और मुसलमानों की आंख में धूल झोंक कर कह रही है कि यह कानून औकाफ की हिफाजत के लिए लाया गया है। जमीयत उलमा हिंद कानूनी लड़ाई के साथ साथ मुसलमानों, दूसरी अकलियतों और इंसाफ पसंद लोगों के साथ तमाम जमहूरी व दस्तूरी ज़राए का भी इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाई में तमाम अपोजिशन पार्टियां, मुल्क की तमाम मिल्ली तंजीमें, इदारे और लोग मुत्तहिद हैं। हमें खुदा की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि अगर हमने मिलकर लड़ाई लड़ी तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अगर हम इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिरका परस्त ताकत और हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यह हमारे इम्तिहान की सख्त घड़ी है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कौमों पर आजमाइश की घड़ियां आती रहती हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर फना होने के लिए नहीं आया है। मुसलमान 1400 साल से इन्हीं हालात में जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा मानना है अगर आईन को बचाना है तो इस नए कानून को कुल्ली तौर पर खत्म करना होगा, क्योंकि हमारी नजर में आईन जमहूरियत का वो बुनियादी पत्थर है कि अगर उसे उसकी जगह से हिला दिया गया तो जमहूरियत की मजबूत इमारत खड़ी ना रह सकेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आईन बचेगा तो ही मुल्क बचेगा। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में मुज़मर है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हमारे प्रोग्रामों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। इस मसले को हिंदू मुस्लिम मसला न बनने दिया जाए। हमारी ये लड़ाई फिरका परस्ती और सेकुलरिज्म के दरमियान है। वक्त को लेके अरसे से यह मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुसलमानों की अक्सरियत को वक्फ की आड़ में, मुल्क की अक्सरियत को वक्फ की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ सरबंद कर दिया जाए। चुनांचे अक्सरियत को ये बावर कराने की साजिश भी हो रही है कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, जो सरासर गलत इल्ज़ाम है। हकीकत यह है कि हकीकत इसके खिलाफ है। हुकूमत ने खुद औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अक्सरियत के जहनों में वक्फ के मुतालिक जो गलत बातें भरी जा रही हैं उनको कबा हक़्क़ुहु दूर करें। जमीयत उलमा अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत में गई। इस मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तवज्जो और संजीदगी का इजहार किया, इससे साफ इशारा मिला कि अदालत महसूस करती है कि यह हसास मामला है और वक्फ तरमीमी कानून एक गैर आईनी इक़दाम है। मुख्तलिफ समाअतों के दौरान जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिबाल ने मुदल्लल बहस किया। इनकी जो आखिरी बहस थी वह बहुत पुरअसर थी। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल और बहस सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद है कि फैसला इंशाअल्लाह आईन की बालादस्ती को बरकरार रखेगा और हमारा मजहबी दस्तूरी हक हमको मिलेगा। अफसोस की बात यह है कि मुल्क को वैसी हालत में पहुंचा दिया गया है कि इंसाफ की तलाश भी अब मजहबी चश्मा लगाकर देखा जा रहा है। हजरत सदर मोहतरम मौलाना अशरफ अली तहरीर फरमाते हैं, मैं दुआ गो हूँ
अल्लाह इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत फरमाए। निज हमारे मुल्क को अखुवत और हमदर्दी और प्यार मोहब्बत के साथ सरसब्ज़ व शादाब रखे, शुर्र व फितन से मामून फरमाए। आमीन। वस्सलाम। अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा ए हिंद।